Hello everyone, welcome to EME Technologies. My name is Munish Sharma and today I will tell you how to make your own debounce function with the help of this 555 timer. Okay, so conventionally जो हम बोर्ड यूज़ करते हैं Arduino Uno जो यूज़ करते रहते हैं, तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है debounce जिसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स सा कोड बनाना पड़ता है जिसकी हेल्प से हम एक पुश बटन को प्रेस करते हैं तो एलईडी ऑन हो जाती है और एक पुश बटन को दोबारा से ही प्रेस करते हैं तो एलईडी ऑफ हो जाती है। तो इसके लिए हमें आर्डुइनो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये काफ़ी छोटा फंक्शन है जो हम 555 टाइमर से भी कर सकते हैं। तो ये एक सर्किट बनाया मैंने 555 टाइमर के साथ। ओके, जो हमारा मेन जो इसका ब्रेन है वो ये चिप है 555 टाइमर। ओके, तो इसकी बेसिकली ये 8 पिन का आईसी होता है जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह काम कर सकता है। तो इसमें हम कुछ आरसी सर्किट्स बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम इसकी पिन्स को कंट्रोल करवा सकते हैं। बेसिकली इसकी आउटपुट वाली जो पिन है वो पिन नंबर 3 है। इस नॉट से लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो 1 2 3 4 और नीचे से ही स्टार्ट करते हो दूसरी साइड 4 5 6 8, तो 1 और 8 ये इसकी पिन्स हैं। ओके, तो इसकी जो VCC पिन है वहाँ पर आप वोल्टेज दे सकते हो अराउंड 5 वोल्ट टू 13 वोल्ट तक आप दे सकते हो। हम एक कन्वेंशनल जो बैटरी है हमारे पास अवेलेबल 9 वोल्ट की बैटरी वो यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो इसके साथ हमने क्या किया कि इसकी 6th और 2nd पिन जो कि है हमारी थ्रेशोल्ड और ट्रिगर पिन उसे हम शॉर्ट कर देंगे। तो ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह काम करेगा जिसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों पिन्स को हम शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने से हमारा क्या होगा कि थ्रेशोल्ड और ट्रिगर के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। उस वोल्टेज डिफरेंस को हम कैपेसिटेंस वैल्यू के थ्रू बार बार चेंज करेंगे। जैसे ही इसकी थ्रेशोल्ड पिन पे हमें वोल्टेज जो है वो 1/3 मतलब थर्ड पार्ट जो वोल्टेज हमने VCC पिन पे दी है पिन नंबर 8 पे हम इसके VCC देंगे 9 वोल्ट। तो उससे जब थर्ड पार्ट हमारी थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगी तो ट्रिगर पिन हमारी उस टाइम पे ट्रिगर कर देगी क्या हमारी आउटपुट की स्टेट को। इसमें जो हमारी स्टेट है वो लैच फॉर्म में रहती है, मतलब अगर ऑन है तो ऑन ही रहेगी जब तक हम दोबारा इनपुट नहीं देते। ओके, तो उसकी रीसेट पिन को आपको डायरेक्टली VCC देनी होती है जो पिन नंबर 4 है। आफ्टर दैट जो उसकी ग्राउंड है उसे ग्राउंड कर दीजिए। उसके बाद हमें एक वोल्टेज डिवाइडर बनाना होगा जो आप यहाँ देख रहे हैं। 2 रजिस्टर्स यूज़ किए हैं मैंने 10 किलो ओम के। ये वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम करेगा कि जैसे ही हमने ये पुश बटन प्रेस किया तो इस वोल्टेज डिवाइडर के बीच में ये पिन उस टाइम डिसाइड करेगी कि जो हमारी वोल्टेज है वो इस साइड जानी चाहिए या इस साइड, वो हमें बताएगा। ओके, तो ये पुश बटन जो है वो हमने 6 और 2nd पिन के बीच में कनेक्ट किया है। आफ्टर दैट 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। एक 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस के साथ हमने RC एक सर्किट बनाया। ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर मैंने कनेक्ट किया ताकि जब ये हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा उसके बाद धीरे धीरे डिस्चार्ज हो। जितना आप इस वैल्यू को कम रखते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को उतना ये जल्दी डिस्चार्ज होगा और कंपैरेटिवली आपकी आउटपुट कम देर तक लैच रहती है। बट हमने 100 किलो ओम की लगाई है तो ये काफ़ी देर तक लैच्ड रहेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए, क्योंकि 100 किलो ओम काफ़ी हाई रेजिस्टेंस है। जितना हाई रेजिस्टेंस पाथ ये फॉलो करेगा उसके हिसाब से इसकी जो आउटपुट है वो डिसाइड करता है। ओके, तो चलिए अब हम इसे पावर दे के देखते हैं। तो अब हमने इसे पावर दे दिया तो आप देख रहे हैं इस टाइम इसकी जो वैल्यू है क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज था टोटली तो अभी ये ऑफ रहेगा। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूँगा तो आउटपुट ऑन होगी और ये इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑन है क्योंकि ये कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 100 किलो ओम के थ्रू ये डिस्चार्ज करना कभी पसंद नहीं करेगा और थर्ड पिन के थ्रू ये कभी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये एक लूप में फंस के रहेगा, लूप होल जिसे हम बोलते हैं। आर्डुइनो भी इसी तरह से काम करता है। दोबारा से प्रेस करेंगे तो ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ओके, एंड ये जो है ये आपका सर्किट डायग्राम। ओके, तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। इसके साथ आप एक रिले भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने AC अप्लायंस भी यूज़ कर सकें। तो रिले मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। रिले कनेक्ट करने से हमारे पास क्या होगा कि हम AC अप्लायंस को भी स्विच कर सकेंगे। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह भी काम करेगा क्योंकि इसमें हमें शॉक लगने का तो डर ही नहीं है
क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी से क्या शॉक लगेगा। तो इससे आप इसे एलईडी के थ्रू आप एक रिले लगा के अपने आउटपुट को लैच करवा सकते हैं, जो कि आपका एक एसी अप्लायंस भी हो सकता है। ओके okay, like this you can make it at your home also. Thank you very much. Do like our video.